नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कबीर का व्यक्तित्व। वैसे तो ये बीए के सिलेबस में भी शामिल है कबीर का व्यक्तित्व, लेकिन एमए के सिलेबस में भी इस प्रश्न का अपना एक विशेष महत्व है क्योंकि उसमें प्रश्नों के अंतर्गत कबीर को शामिल किया गया है। तो आज हम एमए के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कबीर के व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, कबीर दास के व्यक्तित्व की अगर बात करें तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम दो तरह से जांचते हैं या देखते हैं। एक होता है बाह्य व्यक्तित्व और दूसरा होता है आंतरिक व्यक्तित्व। अगर हम, क्योंकि देखिए जो बाह्य व्यक्तित्व है वो उसका चेहरा है, उसकी वेशभूषा है, उसका उठना बैठना चलना, वो सब बाह्य व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। और आंतरिक व्यक्तित्व की अगर बात करें तो आंतरिक व्यक्तित्व उसकी जो मधुर भाषा है, उसकी जो व्यवहार कुशलता है, उसमें जो गुण है उनके आधार पर निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर बाह्य व्यक्तित्व की अगर हम बात करें कबीर दास के, तो क्योंकि कबीर दास ने अपने बारे में कहीं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखा, तो अनुमान ही लगाया जाता है। जो आलोचक हैं या जो विद्वान हैं वो केवल उनके व्यक्तित्व का अनुमान ही लगाते हैं। बहुत से ऐसे तथ्य मिलते हैं परंतु फिर भी वो संदेहास्पद है। जैसे एक उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि चोरा काशी में जो चित्र रखे हुए हैं कबीर दास के, उसमें उनको मंझले कद का और सामान्य आकृति का व्यक्ति दिखाया गया है। वहीं पर मद्रास में भी छपी हुई पुस्तक है जहाँ पर कबीर के चित्र अंकित है। वहाँ जो कबीर है उनके कानों में कुंडल पहने हुए हैं और सामने उनको पोथी रखकर उनको दिखाया गया है। लेकिन जब सामने पोथी रखी है तो इसके कारण ये चित्र जो है वो संदेहास्पद है, क्योंकि कबीर खुद तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो किताब कैसे रख सकते हैं वो सामने, या उस पोथी को पढ़ते हुए कैसे वो चित्र में आ सकते हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे भी है चित्र हैं जहाँ पर कबीर जी करघा चलाते हुए दिखाई देते हैं। गुरु अर्जुन देव के जो लाहौर का गुरुद्वारा है वहाँ पर भी कबीर दास के 3 चित्र अंकित हैं। और इन तीनों ही चित्र में जो कबीर दास है वो मंझले कद के दिखाई देते हैं। तो चाहे वो मद्रास की बात करें, चाहे चोरा चोरी के चित्रों की बात करें, चाहे गुरु अर्जुन देव के गुरुद्वारे में रखे हुए चित्रों की बात करें, सभी का जो मुख्य निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि कबीर दास मंझले कद के दुबले पतले और मजबूत शरीर वाले इंसान थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उन्होंने मूंछों को भी धारण कर रखा था। अगर उनकी चेहरे की बात करें तो उनकी जो आंखें हैं वो सत्य और निर्भीकता से परिपूर्ण थी और वो शरीर पर साधारण से वस्त्र धारण करते थे। ऐसा ही उनका जो बाह्य व्यक्तित्व है वो हम मानते हैं, जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। उसके बाद बात आती है आंतरिक व्यक्तित्व की। दिखने में कबीर कैसे थे वो हम उनकी जो हमें प्राचीन चित्र हमें मिलते हैं उनके आधार पर हम ये जान सकते हैं। उसके बाद है आंतरिक व्यक्तित्व। देखिए, आंतरिक व्यक्तित्व कब हमें पता चलता है, जब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। लेकिन क्योंकि हम में से कोई भी कबीरदास के संपर्क में नहीं है, या क्योंकि कबीरदास बीते समय में थे, तो ऐसे में उनके स्वभाव को हम उनसे मिलने पर तो ये समझ में आता है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। लेकिन जो हमारे बीच में नहीं है उस व्यक्ति के स्वभाव को जानने के लिए हमें उनके विचारों को जानना होगा। और कबीरदास के विचार हम कहाँ से जान सकते हैं? उनके जो दोहे मिलते हैं उनसे, उनकी जो साखियाँ मिलती है उनसे हम कबीरदास के व्यक्तित्व को देख सकते हैं कि वो उनका व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व उनका कैसे था। तो यहाँ पर कुछ विचारक हैं जो अपने विचार देते हैं, कुछ विद्वान हैं। क्या है, जैसे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, ये क्या कहते हैं कि कबीर का मुख्य स्वर विद्रोह का है। यानी मुख्य जो उनका स्वर दिखाई देता है उनके दोहों में, उनकी साखियों में, वो कैसा है? विद्रोह का है। यद्यपि कबीर मूल्यहीन विद्रोही नहीं है, यानी उनका जो भी विद्रोह है वो मूल्य से युक्त है, किसी विशेष बात को लेकर ही उन्होंने विद्रोह किया है, बे सिर पैर का विद्रोह नहीं है। वह भक्त कवि, भक्त साधक, समाज सुधारक कवि और लोक नेता सभी एक साथ थे। यानी उनका व्यक्तित्व अलग अलग विशेषताओं से युक्त था। ऐसे ही डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के विचार भी सराहनीय हैं। ये क्या कहते हैं कि कबीर मानवतावादी महापुरुष थे, यानी मानवतावाद की विचारधारा को लेकर चलने वाले थे। भगवान में अटूट विश्वास के कारण नर में नारायण की प्रतीति ने उन्हें मानवतावाद की ओर उन्मुख किया था। भगवान में तो अटूट विश्वास था ही, क्योंकि क्या मानते हैं? ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं और प्रत्येक जो मानव है, नर जो है,
वो नारायण का ही रूप है और आखिर में उसे इस जीवन के पश्चात नारायण में ही लीन हो जाना है। तो यहाँ पर वो मानवतावादी विचारधारा को लेकर चलते हैं। ये कौन मानते हैं? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक की ये परिभाषा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कहते हैं? ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्तमोला, स्वभाव के फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीही, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल और बाहर से कठोर, जन्म से अस्पर्श, कर्म से वंदनीय। वे जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे, इसीलिए उनकी उक्तियाँ बेधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। यानी कबीर के स्वभाव को अगर जानना है तो ये परिभाषा हमें समझनी चाहिए कि एक तो वो मस्त मौला थे, अपनी ही मस्ती में मस्त रहते थे, स्वभाव से फक्कड़ थे कि वो जैसा मन में विचार आया उसको अगले सामने व्यक्ति को कह दिया, और वो किसके प्रति, जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी उनके प्रति विशेष तौर पर। उनकी आदत अपनी अलग ही अक्खड़ किस्म की थी। वो भक्त के सामने बिल्कुल ही साधारण थे और वेशधारी जो उनके सामने ढोंग रचता था उसके सामने वो प्रचंड हो जाते थे। दिल में किसी प्रकार का कोई मैल, कोई वैर, कोई विरोध उनके नहीं था, दिल के साफ थे और दिमाग उनका बहुत तेज था। भीतर से वो कोमल थे लेकिन बाहर से उनका स्वभाव कठोर दिखाई देता था। जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय थे। वे जो कुछ भी कहते थे अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ही व्यक्त करते थे। इसीलिए उन्होंने जो भी उक्तियां कही है, जो भी वाणी व्यक्त की है, वो कैसी है? बेधने वाली, यानी असरकारक है। और उन्होंने जो व्यंग्य किए हैं दोहों के माध्यम से, वो कैसे हैं? मानव हृदय पर चोट करने वाले हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये परिभाषा उनके व्यक्तित्व को, जो आंतरिक व्यक्तित्व है, उसको पूर्णतः स्पष्ट करते हुए प्रतीत होती है। परंतु फिर भी उनके कृतित्व, यानी जो उन्होंने रचनाएं हमें दी है, जो अपने विचार रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किए हैं, उनके आधार पर हम कबीरदास के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं को या उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को जानने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला हम पॉइंट बना सकते हैं विनम्रता। देखिए, जो विनम्रता है वो क्योंकि सत्संग से जुड़े हुए व्यक्ति थे, संतों की सेवा में परम आनंद उनको आता था, तो इसीलिए विनम्रता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। क्योंकि कबीरदास ने हमेशा संतों के साथ को महत्व दिया है। वो अपने आप को, अपने ईश्वर के सामने अपने आप को राम का कुत्ता कहने में भी उन्होंने कोई परहेज नहीं किया। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कितने विनम्र थे। दूसरी ओर जो सच्चे संत थे, साधु थे, उनके सामने वो हमेशा अपने आप को दास या चेले का अनुभव करवाते थे। और यही उनकी विनम्रता की सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है कि वो सच्ची सेवा, साधु संतों की सेवा को मानते थे, मानवता को मानते थे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कितने विनम्र स्वभाव के हैं। जैसे यहाँ पर उनकी पंक्तियाँ भी है, रोड़ा हवे रही बाट का, तजी पाषंड अभिमान, ऐसा जे जन हवे रहे ताही मिले भगवान। कि जब हम अपना पाखंड, अहंकार सब कुछ त्याग देंगे तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति संभव है। दूसरा हम पॉइंट बना सकते हैं अक्खड़पन, यानी उनका स्वभाव कैसा था? अक्खड़पन से भरा हुआ। कबीरदास साधु संतों के प्रति तो विनम्र थे, लेकिन जो समाज में ढोंगी व्यक्ति थे, पाखंडी थे, पुजारी, मौलवी, जिनका व्यवहार ढोंग से भरा हुआ था, उनके प्रति उन्होंने अक्खड़पन को अभिव्यक्त किया है। और बिना किसी भय के उन्होंने अपने विचार भी यहाँ दिए हैं, अपने काव्य के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से। जैसे उनकी पंक्तियाँ हैं, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट हवे क्यों न आया। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि वो कितने साहसी थे। ब्राह्मण जो उस समय की सर्वोच्च अपने आप को जाति मानते थे, उसको इस तरह से संबोधित करना या उसको ललकारना, तो ये उनके स्वभाव के अक्खड़पन का ही एक उदाहरण है। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं, जैसे कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी मुस्लिम शासकों के शासन काल में इस तरह के विचार अभिव्यक्त करना, ये उनके अक्खड़पन और निर्भीक व्यक्तित्व की ही पहचान है। उसके बाद तीसरा हम पॉइंट बना सकते हैं स्वाभिमानी, कि कबीरदास कैसे थे? स्वाभिमानी थे, और स्वाभिमान की जो भावना है वो उनमें फूट फूट कर भरी हुई थी। तत्कालीन जो समाज है वो रूढ़िवादी समाज था, पाखंड चारों ओर पसरे हुए थे। ऐसे में अपने स्वाभिमान या आत्मविश्वास के साथ लोगों को जागृत करना, लोगों को पाखंडों के बारे में उनको बताना, समझाना या अपने विचारों को व्यक्त करना, ये उनके स्वाभिमान का ही एक
उदाहरण माना जा सकता है। इसी में कबीरदास जी जैसे कहते हैं कि ये सिर नवे न राम को चाहे गिरियो टूट, कि ये राम का सिर है, ये राम के अलावा और किसी के सामने नहीं नवाया जाएगा, चाहे ये टूट कर ही क्यों ना गिर जाए। तो ये स्वाभिमान को ही व्यक्त करता है। उसके बाद है विद्रोह धर्मी, यानी विद्रोही विचार थे किसके प्रति? समाज में प्रचलित जो पाखंड थे, आडंबर थे, ढोंग थे, उनके प्रति उन्होंने विद्रोह को अभिव्यक्त किया है। धर्म के प्रति जो विद्रोह के भाव हैं वो धर्म के पाखंड के प्रति हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस भारा, राम नाम की गति नहीं जानी, कैसे उतरसी पारा, कि जिसने राम नाम की गति ही नहीं जानी वो पार कैसे उतर सकता है। और ये विचार जो धर्म के प्रति विद्रोह के जो भाव हैं वो केवल अन्य धर्मों के प्रति नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों में जो कुरीतियां हैं, जो शाक्त हैं, वैष्णव है या हठ योग से जुड़े हुए जो धर्म थे उस समय में, सबके प्रति उन्होंने जो विद्रोह का भाव अभिव्यक्त किया। और वो किस कारण था? वो किसी धर्म के दुश्मन नहीं थे, वो दुश्मन थे तो धर्म के पाखंड के दुश्मन थे। जो धर्मों में कुरीतियां आ गई थी, जो आडंबर आ गए थे, जो रूढ़िवादिता थी, उसके वो विद्रोह के उसके प्रति उन्होंने विद्रोह के भाव अभिव्यक्त किए हैं। उसके बाद हम पॉइंट बना सकते हैं नारी के प्रति संकुचित भावना। देखिए कबीर दास ने नारी का जो बखान किया है या जो भाव व्यक्त किए हैं वो दो प्रकार के किए हैं। एक जो बात करते हैं वो पतिव्रता नारी की बात करते हैं। और पतिव्रता नारी कौन सी है? जो अपने जीवन को अपने पति धर्म का पालन करते हुए समर्पित करते। यहाँ पर वो कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली, काली कुचील कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप, यानी पतिव्रता तो मैली ही भली है चाहे वो जैसी भी है, और उसके स्वरूप पर मैं करोड़ों सुंदर रूप भी न्योछावर कर सकता हूँ। दूसरी वो जो बात करते हैं वो करते हैं माया। वो मानते हैं कि नारी तो माया के समान है जो बांध कर रखती है, आकर्षित करती है, और इस माया रूपी नारी से वो बचने का आह्वान करते हैं। वो भी मानते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिन की कौन गति, जे नित नारी के संग, यानी जो माया रूपी नारी है उसके साथ से तो भुजंग यानी सर्प भी अंधा हो जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं उनकी क्या गति होगी जो प्रतिक्षण नारी के साथ ही व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर वो नारी के प्रति उनके जो भाव है वो थोड़े संकुचित हैं, परंतु दो तरह के भाव व्यक्त किए हैं। एक तो पतिव्रता नारी के प्रति और दूसरा नारी को उन्होंने माया का रूप माना है। छठा हम पॉइंट बना सकते हैं कि वो परोपकारी थे। परोपकारी, कबीरदास के मन में परोपकार की भावना विद्यमान थी। दूसरों के दुख में वो दुखी हो जाते थे और उनके दुखों को दूर करने का प्रयास भी वो करते थे। ऐसा उनके जो काव्य में उन्होंने जो उपदेश दिए हैं या जो उपकार करने का जो भाव व्यक्त किया है वो हमें बताता है कि वो परोपकारी थे। जो तो कु कांटा बुए ताही बोई तू फूल, जो कु फूल के फूल हैं बाके हैं त्रिशूल, कि कोई अगर तुम्हारे लिए कांटा भी बोए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फूल ही बोने हैं। तो ये परोपकार का ही भाव है कि कोई तुम्हारे प्रति अगर बुरा भाव रखे तो तुम्हें कैसा भाव रखना है, उसके प्रति अच्छा भाव अपने मन में रखना है। तो ये हम 6 पॉइंट बनाकर उनके जो व्यक्तित्व है, आंतरिक व्यक्तित्व है या उनका जो चरित्र है उसको हम यहाँ पर अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखिए ये सब जो पॉइंट है हमने उनके काव्य के आधार पर ही बनाकर हम इनको निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि और कोई तथ्य या प्रमाण हमें इसका नहीं मिलता। किसी भी व्यक्ति को या तो उससे मिलकर जाना जा सकता है या उसके लेखन के आधार पर हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये उनके कृतित्व यानी जो उन्होंने लिखा है उसके आधार पर हम उनके व्यक्तित्व को जानने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर आप आपकी जो बुक में है डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत है उनकी परिभाषा दे सकते हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा दे सकते हो। वो क्या कहते हैं? युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उसमें वर्तमान थी। उन्होंने इसीलिए वे युग प्रवर्तन कर सके थे। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है कि वो सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र और कुसुमादपी कोमल, वज्रादपी कठोर थे। कुसुम यानी फूल से भी ज़्यादा कोमल और वज्र से भी ज़्यादा कठोर थे। तो इस तरह से हम उनके व्यक्तित्व को जान सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आप बहुत अच्छे से तैयार कर पाओगे। विशेषकर आप ये ध्यान दें, वैसे तो ये किसी भी क्लास के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन विशेषकर एमए की क्लास के लिए ये प्रश्न उपयोगी रहेगा, ऐसी मेरी
कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।